परमात्मने नमः। अध्याय जगाई और मधाई की प्रपन्नता। भगवान विभीषण के आने पर वानरों से कह रहे हैं, एक बार भी जो प्रपन्न होकर मैं तेरा हूँ ऐसा कहकर मुझसे कृपा की याचना करता है, उसे मैं सर्वभूतों से अभय प्रदान करता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। वृंदावन में एक परम भगवत भक्त माता ने हमें यह कथा सुनाई थी। भक्त भयभंजन भगवान द्वारका के भव्य भोजन भवन में बैठे हुए सत्यभामा आदि भामिनियों से घिरे हुए भोजन कर रहे थे। भगवान एक बहुत ही सुंदर सुवर्ण चौकी पर विराजमान थे। स्वर्ण के बहुमूल्य थालों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। बहुमूल्य रत्न जड़ित कटोरियों में विविध प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए थे। सामने रुक्मणी जी बैठी हुई पंखा डुला रही थीं। इधर उधर अन्य पटरानियां बैठी हुई थीं। सहसा भगवान भोजन करते करते एकदम रुक गए। उनके मुख का ग्रास मुख में था और हाथ का हाथ में। वे निर्जीव मूर्ति की भांति ज्यों के त्यों ही स्तंभित रह गए। उनका कमल के समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हला गया। आंखों में आंसू भरकर वे रुक्मणी जी की ओर देखने लगे। सभी पटरानियां भगवान के ऐसे भाव को देखकर भयभीत हो गईं। वे किसी भावी आशंका के भय से भयभीत सी हुईं। प्रभु के मुख की ओर निहारने लगीं। कुछ कंपित स्वर में भयभीत होकर रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गई? मालूम पड़ता है कहीं आपके परम प्रिय किसी भक्त पर भारी संकट पड़ा है, उसी के कारण आप इतने खिन्न हो गए हैं। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है? रुक्मणी की ओर देखते हुए प्रभु ने कहा, तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है। अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मणी जी ने कहा, प्राणेश्वर, मैं उन महाभाग भक्त का और उनकी विपत्ति का हाल जानना चाहती हूँ। विष्णु स्वर में भगवान ने कहा, दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रुपदी सुता के चीर को खींच रहा है। गुरुजनों के सामने उसे पतिव्रता को नग्न करना चाहता है। द्रुपद सुता के दुख की बात सुनकर नारी सुलभ भीरुता और कातरता के साथ जल्दी से रुक्मणी जी ने कहा, तब आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे उसकी लाज बच सके? प्रभु, उस दीनहीन अबला की रक्षा करो। नाथ, उसके दुख से मेरा दिल धड़कने लगा है। गदगद कंठ से भगवान ने कहा, सहायता कैसे करूं? उसने तो अपने वस्त्र का एक छोर दांतों से दबा रखा है। वह सर्वतोभावेन मेरा सहारा न लेकर दांतों का सहारा ले रही है। जब तक वह सब आशाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ। भगवान द्वारका में इतना कह ही रहे थे कि द्रौपदी ने सब ओर से अपने को निसहाय समझकर भगवान का ही आश्रय लेने का निश्चय किया। उसके मुख में से कृष्ण इतना ही निकला था कि दांतों में से वस्त्र छूट गया। दांतों का आश्रय छोड़ना था और कृष्ण के आगे अणा भी नहीं निकलने पाया कि तभी भगवान वहां आ उपस्थित हुए और द्रौपदी के चीर को अक्षय बना दिया। इसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन गही लाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। क्योंकि जब तक मनुष्य को अपना बल का आश्रय है, जब तक वह अपने को ही बली और समर्थ माने बैठा है, तब तक भगवान सहायता क्यों करने लगे? वे तो निर्बलों के सहायक हैं, निष्किंचनों के रक्षक हैं। इसीलिए आगे सूर कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुने री मैंने निर्बल के बलराम।
जगाई मधाई के पास अन्याय से उपार्जित यथेष्ट धन था। शरीर उन दोनों का पुष्ट था। शासक की ओर से उन्हें अधिकार मिला हुआ था। धन, जनसन, सेना तथा अधिकार सभी के मध्य में वे अपने को ही कर्ता समझे बैठे थे। इसीलिए प्रभु भी इनसे दूर ही रहे आते थे। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकार के अधिकार और बलों को भुलाकर निर्बल और निष्किंचन बन गए, उसी समय प्रभु ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया। उस क्षण भर के ही उपशम से वे उम्र भर के पुराने पापी सभी वैष्णवों के कृपा भाजन बन गए। प्रपन्नता और शरणागति में ऐसा ही जादू है। जिस क्षण तेरा हूँ कहकर सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो, उसी क्षण वे अपना लेते हैं। वे तो भक्तों के लिए भूखे से बैठे रहते हैं, लोगों के मुख की ओर ताकते रहते हैं कि कोई अब कहे कि मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ तक कि अजामिल ने झूठे ही पुत्र के बहाने नारायण शब्द कह दिया। बस इतने से ही उसकी रक्षा की और उसके जन्म भर के पाप क्षमा कर दिए। भक्तगण जमाई मधाई दोनों भाइयों को साथ लेकर प्रभु के यहाँ आए। सभी भक्त यथा स्थान बैठ गए। एक ऊंचासन पर प्रभु विराजमान हुए। उनके दाएं बाएं गदाधर और नित्यानंद जी बैठे। सामने वृद्ध आचार्य अद्वैत विराजमान थे। इनके अतिरिक्त पुंडरीक, विद्यानिधि, हरिदास, गरुण, रमाई पंडित, श्रीनिवास, गंगाधर, वक्रेश्वर, चंद्रशेखर आदि अनेकों भक्त प्रभु के चारों ओर बैठे हुए थे। बीच में ये दोनों भाई जगाई और मधाई नीचा सिर किए आंखों में से अश्रु बहा रहे थे। इनके अंग प्रत्यंग से विषण्णता और पश्चाताप की ज्वाला सी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों का शरीर पुलकित हो रहा था। दोनों ही नित्यानंद और प्रभु की भारी कृपा के बोझ से दबे से जा रहे थे। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं था। प्रभु ने उन्हें इस प्रकार विषाद युक्त देखकर उनसे कहा, भाइयों, तुम पर श्रीपाद नित्यानंद जी ने कृपा कर दी। अब तुम लोग शोक मोह छोड़ दो। अब तुम निष्पाप बन गए। भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ओम शांति शांति शांति।